आज के समारोह के माननीय अभिभावक गोपाल बाबू, आज इस समारोह में उपस्थित तमाम हमारे साथी, माताओं, बहनों, साथी, आज शशि जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण काम उन्होंने स्टार्ट किया। शिक्षा के क्षेत्र में जो बात चलती है, शिक्षा से ऊर्जा मिलता है, शिक्षा से सारा चीज मिलता है, सारा ज्ञान का जो खजाना है वो पुस्तक है। जो कुछ हम बोल रहे हैं, जो कुछ भी सीख रहे हैं, या जहां समाज आप समझ रहे हैं, कहां से आता है? वो पुस्तक से आता है। इसलिए पुस्तक का अध्ययन करते हैं तभी आपका ज्ञान बढ़ता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, किसानी के क्षेत्र में हो, डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कैसे बन जाता है? माता के घर से जब पैदा हुआ, इस धरती पर पैदा हुआ, तब उसके पास ज्ञान नहीं होता है, लेकिन उसके पास मेधा जरूर होता है। और जब उसको पुस्तक के माध्यम से उसको प्राप्त करता है, तो जिस क्षेत्र में वो बढ़ना चाहता है वो बढ़ जाता है। इसलिए लाइब्रेरी के माध्यम से पुस्तक मिलता है, और पुस्तक के माध्यम से हम जहां चाहें अपने आप को ले जा सकते हैं, और जितना बड़ा काम करना चाहें करना चाहिए। ये महान पुरुष जो हमारे बीच बैठे, आज इतना दिन बाद को क्या स्मरण कर रहे हैं? इसलिए स्मरण कर रहे हैं कि इन्होंने जो समाज को दिया, और इनके चलते जो आज हम इस समारोह में बैठे हुए हैं, कि आज से 50, 60, 70 वर्ष पहले हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि स्त्री और पुरुष एक जगह बैठा पाओ, कल्पना नहीं कर सकते थे। क्योंकि जिस परिवेश में हम लोग जन्म लिए, जिस वातावरण की समाज में हम लोग बैठे हुए थे, कोई अपने स्त्री पुरुष को साथ बात करते भी नहीं देखा होगा। मर्द लोग दलान में रहता था, औरतें घर में रहती, पल्लू होता था, और बाहर निकलती थी शादी ब्याह में तो आंचल से उसका ढका होता था चेहरा। वो समाज था, और ये परिवर्तन का समाज इनकी देन है, इन महापुरुषों की। और यही कारण है कि समाज में परिवर्तन हुआ है। और जब तक स्त्री और पुरुष दोनों में विकास नहीं होगा, समाज में परिवर्तन नहीं होगा। और समाज का स्थिति क्या है? समाज की स्थिति क्या है? समाज और सरकार में शासन होता है। एक समाज में शासन होता है, शासन करने वाली कुछ जातियां होती है, चाहता कि मेरा वर्चस्व बना रहेगा, मेरा शासन बना रहे। और जो जब सेक्स की बात आता है, पुरुष और मर्द की बात आता है, तो ये समूचे बीच में चले जाइए। तो ये पुरुष सत्तात्मक समाज है। पुरुष चाहता है कि हमारा शासन बना रहे, और महिलाएं हमारी गुलाम है। बीच में कहीं भी चले जाए, किसी भी देश में चले जाए, तो पुरुष और महिला, उस तरह समाज में वर्ग का अपर जाति, लोअर जाति, जो विकसित जाति होते हैं, बड़ी जातियां होती है, 4-5 बड़ी जाति इस हमारे हिंदू समाज में है या बिहार के परिवेश में है, वो चाहता है कि समाज का हमारा प्रभुत्व बना रहे, और वो अन्य छोटी जाति को छोटा समझता है, नीच समझता है, छूट समझता है, तो उसको चाहता है कि उसी स्थिति में रहे, उसका शोषण न करते हैं। तो आजादी के बाद जब आजादी मिला तो समाज में परिवर्तन होने लगा, सब समाज से गठित होने लगा कि समाज में हमारा भी हक है, हमारा शोषण हो रहा है, देश में जो संपत्ति है, देश में जो व्यवस्था है, उस पर मेरा भी अधिकार है। महिलाएं जागरूक हुई, और अनजान क्या बहुत सा परिवर्तन हुआ है। लेकिन ये परिवर्तन नहीं है, इस परिवर्तन को और आगे ले जाना पड़ा। और जब जो ध्यान चल रहा है, जब आरक्षण मिला, महिलाओं का आरक्षण मिला, पिछड़ों का आरक्षण मिला, दलितों का हरिजनों का जब आरक्षण मिला, तो क्या हुआ? उसमें कहीं न कहीं उसका अधिकार मिला, और वो आगे बढ़ने लगा। जब आगे बढ़ने लगा तो जितना बचत समाज पर उनको पीड़ा होने लगी कि हमारा अधिकार कहीं न कहीं कुंठित हो रहा है, हमारा अधिकार हकमानी हो रहा है, और तरह तरह का षड्यंत्र करने लगे। तब धर्म की बात आई। धर्म के माध्यम से जो अनपढ़ लोग थे, कम उनको भ्रमित करने का प्रयास शुरू हुआ, और अब धर्म का आडंबर पैदा किया गया। और जब छोटी कुछ जातियां, जिनको छोटा कहा जाता था, अनपढ़ कहा जाता था, झूठ कहा जाता था, वो जब संगठित हुआ है तो उसको धर्म को बांटने का एक प्रयास करना पड़ा। और धर्म के माध्यम से चाहता है कि एक ऐसा समाज बना दे कि धर्म में उलझ जाए और उसी स्थिति में वो पड़ा रहे। तो ये जो महापुरुष है, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, इन लोगों ने इसी जो अंधविश्वास हमारा है, इसके विरुद्ध जागरूक किया है कि तुमको धर्म में, तुमको आडंबर में बांध के तुम पर शासन करने का एक षड्यंत्र है। बाबा साहब जी की बात चर्चा आदिशक्ति जी ने कहा, ज्योतिबा फुले और ये सावित्रीबाई फुले जिन्होंने महिलाओं को शिक्षित किया, तो ये संघर्ष समाज में चलता रहता है और चलता रहेगा, जिसको समझना पड़ेगा। और जो जद्दोजहद का समझ है, आज 30 वर्षों से क्या है, पर ये बिहार की बात आप करें, बिहार में किसका शासन था आजादी के बाद? बिहार में आजादी के बाद भूमिहार का शासन था, कास्टों का शासन था, राजपूतों का शासन था, उच्च जाति का वर्णों का शासन था।
कालांतर में जब संघर्ष चला तो आप देखे होंगे बहुत सा नरसंहार हुआ, का नक्सल कहा, दोनों संघर्ष हुआ और समाज में परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ कि ताकत पैदा हुआ, संगठित हुआ, ताकत पैदा हुआ, और ताकत पैदा हुआ तो कहने के हिस्सेदारी और पुनः एक धर्म का आडंबर चल रहा है, धर्म पर बांटने का प्रयास कर रहा है और धर्म का मतभेद करके समूचे समाज को उसी स्थिति में रखने का प्रयास हो रहा है। इसीलिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, संगठित बनना होगा पड़ेगा। और सभी जितनी भी तक छोटी जातियां, जिसको दलित छोटी पिछड़ी जातियां, गरीब जातियां हैं, सबको संगठित होना पड़ेगा, अपने अपने देश में संगठित होना, आपस में संगठित होना पड़ेगा। आप संगठित करने के लिए जो सामंतिक जमात है, जो ताकतवर जमात है, जो इस देश पर आज समूचा हक तो मारे हुए है, 100 में 90%, आपको जिसकी पास आबादी 10% है उसके पास संपत्ति कितना है 90%, 100 में 90 का उसके पास है, और जिसका 90 आदमी है उसके पास 10 रुपया उसका बंटवारा होता है। तो ये मतभेद है, ये समाज के जो संपत्ति है उसका जो गलत तरीके से बंटवारा है, इसके विरुद्ध जो संघर्ष करना है उसको विषयांतर कर दिमाग हटाने के लिए धर्म का आनंद करा रहा है। हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, इसलिए हमको सतर्क होना पड़ेगा और समाज को संगठित होना पड़ेगा। और इसी संगठन के मतलब इसी तरीके से प्रत्येक जाति को, प्रत्येक वर्ग को, जितना भी गरीब जाति हो, छोटी जाति है, कभी कमजोर जाति है, उसको संगठित होना पड़ेगा और आपस में संगठित होना पड़ेगा और एक ताकतवर समाज का निर्माण करना पड़ेगा, ताकि जो इस समाज पर कुछ लोगों का जो वर्चस्व है, जो दबाव बना हुआ है, उसको छोड़ने का प्रयास पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। इसलिए इन सब बातों को समझना पड़ेगा और जो पुस्तकें उन्होंने रखी है सब ज्ञानवान पुस्तकें, हो सकता है कि आपके समझ के बाहर हो, आप पढ़े तो नहीं, लेकिन पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, सीखने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि आगे भी छोटी छोटी किताबें रखें, सरल किताबें रखें, आपके लिए वो सारी किताबें आ सकता है जिसको पढ़ के आप समझ सकें उनकी बातों को, और फिर सचिव जी आपके पास लाएंगे, उसके माध्यम से अपना ज्ञानवर्धन करना पड़ेगा और सामाजिक लड़ाई में टीका आदमी को लाना पड़ेगा और अपने विकास के, अपने बाल बच्चों का विकास, अपने जो आगे वाली पीढ़ी के विकास के लिए हमें संगठित समाज का, ताकतवर समाज का निर्माण करूंगा। इन्हीं आशा का विश्वास के साथ आप तमाम को आपके अवसर पर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए सभी की मुबारकबाद देते हुए अपनी बात समझ करता हूँ। जय जय अम्बेडकर का, जय बाबा साहब, तमाम जय समाज, जय। इस सभा के अध्यक्षता कर रहे, इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हम लोग के अभिभावक गोपाल बाबू, शशि शेखर जी, हमारे साथ सामाजिक क्रियाकलापों में निरंतर लगे हुए डॉक्टर वीरेश, इंजीनियर अनिल कुमार, राजेश जी, राजू जी, अशोक जी, भूली बाबू, प्रबोध जी, लाल बाबू सिंह जी, तनुदय जी, मदन जी, यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय बुजुर्गों और महिलाएं, युवा साथी, मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूं शशि शेखर जी को कि आपने एक बहुत अच्छा कार्य, एक पुस्तकालय की स्थापना करके आपने यहाँ के ग्रामीण वासियों को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के बुजुर्गों को, यहाँ के युवाओं को पुस्तकालय दिया। इससे उनका ज्ञानवर्धन होगा और शुभकामना देता हूँ कि ये पुस्तकालय निरंतर इसका लोग यहाँ के उपयोग करें, लाभान्वित हों और निरंतर इसमें पुस्तकों की संख्या भी बढ़ती जाए और इन पुस्तकों को पढ़ने वाले पाठकों की संख्या भी बढ़ती जाए। मैं इसके लिए शुभकामना करता हूँ। ये बहुत आपने एक तो बहुत अच्छा कार्य किया कि इस पुस्तकालय में मनुस्मृति भी लाके रखा और संविधान भी आपने लाके रखा। मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक राम स्वरूप, तो मनुस्मृति पढ़ के यहाँ के हमारे ग्रामीण वासी या जो भी पाठक होंगे वो क्या
समाज में क्या स्थिति थी, विशेष कमजोर तबके के लोगों को, महिलाओं को, उनको क्या अधिकार था, उसके बारे में भी जानेंगे। और हमारे महापुरुषों और आज़ादी की लड़ाई में जो हमारे महापुरुष लोग संघर्ष किए, जिन्होंने बलिदान दिया और उसके बाद आज़ादी मिली और उसके बाद संविधान बना, और संविधान में फिर उन संघर्षों के कारण कितना परिवर्तन हुआ लोगों के जीवन में, खास करके कमजोर तबकों के जीवन में, महिलाओं के जीवन में, उसका भी आकलन करने का आप लोगों को मौका मिलेगा। और मुझे सबसे खुशी की बात इस बात से है कि यहाँ जितनी भी चित्र लगाए गए हैं, ये तमाम लोग न केवल शिक्षा से जुड़े हुए रहे हैं, बल्कि उससे कहीं अधिक ये लोग सामाजिक परिवर्तन के पुरोधा रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन के योद्धा रहे हैं। चाहे वो ज्योतिबा फूले हो, सावित्रीबाई फूले हो, साहू जी महाराज हो, गुरु सहाय लाल जी हो, बीबी मंडल जी हो, अम्बेडकर साहब तो हम लोग के सब राष्ट्र नायक ही हैं। ये तमाम पिछड़ों, दलितों, कमजोरों, महिलाओं के सबसे बड़े नायक अगर कोई हुए तो ये बाबा साहब हुए, जिन्होंने संविधान लिख के हम लोग को दिया, मनुस्मृति को जो है वो फेंक दिया और नया संविधान दिया। और आप कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्होंने लगातार संघर्ष किया आपके लिए, कमजोर तबकों के लिए, उनको न केवल ताकत दिया, स्वर दिया, बल्कि उनको अपने शासन काल में बहुत सारे अधिकार दिए, आरक्षण दिए, जो इन तमाम लोगों को हम लोग नमन करते हैं, उनको याद करते हैं और उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इसलिए हम इतना ही कहेंगे कि शिक्षा, पुस्तकालय का अर्थ शिक्षा से है। और शिक्षा जरूरी क्यों है? शिक्षा आदमी में विवेक पैदा करता है, शिक्षा आदमी में तर्क बुद्धि पैदा करता है। इसलिए जहाँ पाखंड है, जहाँ रूढ़िवादिता है, जहाँ अंधभक्ति है, जहाँ अंधविश्वास है, उससे बाहर निकाल के आपको जो है सही और गलत का पहचान करने का ये ज्ञान चक्षु देता है, ये रोशनी देता है। इसलिए हम आग्रह आपसे करेंगे कि पुस्तकालय के पुस्तकों का आप जरूर अध्ययन करें। ये आपको आप में विवेक देगा, आप में बुद्धि देगा, सही गलत का पहचान कराएगा। और ये जो समय आप व्यतीत करते हैं धार्मिक पाखंड में, धार्मिक क्रियाकलापों में, और महिलाएं तो आजकल सबसे ज्यादा शिव चर्चा में मशगूल है, तो शिव चर्चा से बाहर निकलना होगा और ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को पढ़ना होगा, अम्बेडकर को पढ़ना होगा। तब आपका ज्ञान खुलेगा कि आपका क्या अधिकार है। पुरुष तो हमेशा चाहेंगे ही कि आपको दबा के रखें, वो मनुस्मृति के काल में ही रखना चाहेंगे आपको उससे बाहर निकलना है। तो अम्बेडकर जी की किताबों को पढ़िए, ज्योतिबाई फूले की किताबों को पढ़िए, साहू जी को पढ़िए, तो आपको बुद्धि विवेक होगा, आपको अपने अधिकार का ज्ञान होगा, आपको अपने शक्ति का ज्ञान होगा, और उस अधिकार और शक्ति के माध्यम से आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। बस इतना ही कहने के बात के लिए हम आए हैं, इतना ही बात करके अपनी बात समाप्त करते हैं। महापुरुषों को याद करते हुए आप वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अपनी बातों को आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष परमादरणीय गोपाल बाबू को देख करके हम लोगों को बहुत ऊर्जा मिलती है। ये लगभग 80 वर्ष की उम्र में भी जिस तरह से समाज सेवा में लगे हुए हैं और विचारों से जुड़े हैं, हम लोगों को लगता है कि हम लोग बूढ़े हो गए, अब हम लोग जो है अब आगे करने के लिए सक्षम नहीं है। लेकिन जब गोपाल बाबू को देखते हैं तो हम लोगों को लगता है कि नहीं, हम लोगों को पास भी अभी बहुत समय कुछ करना चाहिए। आज पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ है, तो पुस्तकालय का क्या महत्व है? कोई भी आदमी, एक आदमी कितना पुस्तक खरीद करके नहीं पढ़ सकता। तो पुस्तकालय हमें यह सुविधा देती है कि जो किताब हम व्यक्तिगत रूप से खरीद करके नहीं पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी के माध्यम से अनेक किताबों को पढ़ने का हमको मौका मिलेगा। पुस्तकालय
ऐसा खोल करके शशि शंकर जी ने जो नेक काम किया है वे सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा का विषय है और इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। पुस्तकालय खोलना एक महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण है कि आप इस पुस्तकालय से कितना लाभ उठाते हैं। किताब अलमारी में रह जाए और इससे आप लोग कोई लाभ नहीं उठाएं तो फिर इस लाइब्रेरी का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए और मुझे खुशी है कि इस पुस्तकालय का नाम सावित्रीबाई फुले के नाम से है, जिन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा का द्वार का जो खोलने का काम किया था। इसलिए महिलाओं को भी विशेष रूप से इसमें आने की जरूरत है और मेरी एक सलाह है कि आज का जो परिवेश है वो हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग पुस्तकों से बिल्कुल कट चुके हैं। तो हम उनको इस पुस्तकों के पास कैसे लाएं, कैसे उन्हें दिलचस्पी हो कि हम यहाँ पढ़ें। और पुस्तक ऐसी चीज है कि गांव में आप कहते सुने होंगे तुम तो कुआं के पीन है, तुमको क्या आता है। तो कुआं से निकलने के लिए आपको एक पुस्तक बहुत मदद करेगा। हम में से बहुत सारे लोग कलकत्ता नहीं देखे होंगे, बॉम्बे नहीं देखे होंगे, विदेश को नहीं देखे होंगे, लेकिन पुस्तक ऐसा साधन है बिना हम वहां जाए, बिना उसको देखे उसके बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो पुस्तक का बहुत बड़ा रोल है और हम चाहेंगे कि इस पुस्तकालय में कुछ ऐसा बुक्स भी हो जो कॉमेडी का हो, कुछ जो है ड्राइंग का हो, जिससे बच्चे आकर्षित हों। बच्चे हमारे फाउंडेशन हैं। फाउंडेशन बच्चों में जो विचार और धारा एक बार जो उत्पन्न होगा वो आगे जाकर के प्रफुल्लित होगा। इसलिए हमारा बहुत बड़ा रोल होना चाहिए कि हम बच्चों में पुस्तकों के प्रति आकर्षण कैसे पैदा करें। पहले लोग नहीं पढ़ते थे तो साहित्य और किताब पढ़ने के लिए, उनको दिलचस्पी पैदा करने के लिए एक खत्री बंधु थे जो किताब लिखते थे, भूतनाथ, वो इस तरह का कहानी लिखते थे कि जो तिलस्म लोग उत्सुकतावश उस किताब को लोग पढ़ना शुरू किया तो लोगों को साहित्य और पुस्तक में दिलचस्पी पैदा हुआ। उसी तरह से हम लोगों को यहाँ कुछ ऐसे पुस्तकें भी रखना पड़ेगा जिसमें महिलाओं को दिलचस्पी हो, बच्चों को दिलचस्पी हो, वहाँ यहाँ आकर करके सामान्य पुस्तक जो कि वो आसानी से समझ सके। पहले वैसे पुस्तकों को पढ़ेंगे तो उनकी दिलचस्पी होगी और उसके बाद इन पुस्तकों में क्या गुण रहस्य है, क्या हमारा इतिहास है, कहाँ से कहाँ तक हम आए हैं, आज जहाँ हम हैं यदि हम पिछले हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, हमारे बीच में कमजोरी क्या है, उस कमजोरी से हम कैसे निकल सकते हैं, अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको पुस्तकों से मिलेगी और इसमें जो है आपको दिलचस्पी आप लेंगे, इस पुस्तक तक आएंगे, यहाँ से अध्ययन करेंगे, तभी इस प्रयास का कोई महत्व होगा, इसको सफलता मिलेगा। इसलिए सभी ग्रामीण बंधुओं से मेरा विशेष अनुरोध है कि यह एक नेक प्रयास है, लेकिन इसको सफल बनाने का काम आपको करना है। आप यदि दिलचस्पी नहीं लेंगे तो ये प्रयास को माने नहीं रखेगा। इसलिए आपका पूरा दायित्व है, यह एक शुरुआत है, एक बीजारोपण है, इस पे पानी डालना, खाद डालना, जल डालना आप लोगों का काम है और यह जवाबदेही आपको उठाना होगा, तभी जो है उन्हीं बातों के साथ खाद डालना, पानी डालना किसानों का काम है और हम लोग कई पीढ़ियों से खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, हमारे पुरखे लोग। तो शिक्षा जगत में भी जो लोग खाद पानी डालते हैं
उन्हीं का खेती आगे बढ़ता है। छोटी सी उदाहरण मैं देना चाहता हूँ शिक्षा जगत का। मेरी सेकंड वाली सिस्टर, मेरी मंजरी बहन, शायद इस गांव की पहली लड़की ऐसी होगी जो हरनौत जाती थी पैदल पढ़ने के लिए। और पैदल पढ़ने के लिए जाती थी, कई लोग कमेंट करते थे कि पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, क्या बनाएंगे इसको, एक किसान आदमी और पढ़ा करके डॉक्टर बनाएंगे। लेकिन उनकी दिली इच्छा थी डॉक्टर बनने की। और किसान होने के कारण हमारे पिताजी सक्रियता नहीं दिखाए, नहीं पता था, नहीं जानकारी था। फिर भी मेरी माँ की सक्रियता से वो साइंस से बीएससी की और उनके दिली ख्वाहिश थी कि मुझे डॉक्टर बनना, नहीं बन पाई, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया। और आज के डेट में पटना एम्स में पढ़ाई कर रहे हैं। आज भी वो भी आने वाले थे और पूरे भारत में 2700 रैंक लाए और पटना एम्स में पढ़ाई कर रहे हैं। तो यदि मेरी माँ मेरी बहन को नहीं पढ़ाती, वो हिम्मत नहीं जुटाती कि गांव की एक भी लड़की तो हरनौत नहीं जाती है पढ़ने के लिए, तो यदि कोई नहीं जाती है तो हमारी बेटी कैसे जाएगी, तो शायद उनके अंदर वो विकास ना होता। तो कुछ हद तक के मेरी माँ ने खाद पानी डाली, मेरी बहन के बीच में वो सोच विकसित हुआ शिक्षा के प्रति। जब उनको बाहर की दीन दुनिया पता हुआ तो उन्होंने अपने बच्चे को आगे बढ़ाया और वहां तक पहुंचाया। शायद मुझे ये नहीं पता था कि डॉक्टर कैसे बना जाता, मुझे पता नहीं था कि मेरी माँ को पता नहीं। तो महिलाओं को पढ़ना बहुत जरूरी है। एक महिला पढ़ती है तो उसके जितने भी बच्चे होते हैं वो पढ़ जाते हैं। थोड़ा डाउन भी हो कोई बात नहीं, महिलाओं को पढ़ा रहना बहुत जरूरी है। और आज का जो ये लाइब्रेरी जो खुला है, मैं एक कोऑर्डिनेटर हूँ। इस लाइब्रेरी को खड़ा करने में मैं एक कोऑर्डिनेटर हूँ। इस लाइब्रेरी को त्याग की मूर्ति, क्रांति ज्योति, माता सावित्रीबाई फुले, एक महिला के नाम पे पुस्तकालय खोला गया है। आप सोच सकते हैं कि महिलाओं को आज भी कई जगह साइड लाइन किया जाता है, लेकिन महिलाओं के नाम से मैंने पुस्तकालय क्यों खोला है। उस दौर में जब एक भी महिला नहीं भारत में पढ़ी लिखी थी, तब ये पाठशाला चलाती थी। इसी कारण इनके प्रति हमारा सम्मान है। मैंने जब इनके जीवनी को पढ़ा तो मुझे लगा कि आज एक महिला को कहा जाए कि पाठशाला चलाइए, तो उनके हस्बैंड का जब तक परमिशन न होगा, समाज का सहयोग नहीं होगा, हिम्मत नहीं जुटा पाएंगी। लेकिन उस दौर में जब महिलाओं को पढ़ना ही वंचित था, धर्म के खिलाफ था, उस दिन ये इन्होंने पाठशाला खोला। तो ये पुस्तकालय एक महिला के सम्मान में खोला गया है। महिलाओं को इसे आगे बढ़ाना, समाज के सभी लोगों को आगे बढ़ाना जिम्मेदारी है।